तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में, क्योंकि आप ठीक है, और इंडिया के पास देखें पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिए अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की, आज जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले थे, उनका आखिरी मुकाबला खेला गया और उसमें पहले भारतीय टीम के आपने देखा होगा हालात काफ़ी पतली नज़र आ रही थी। बैटिंग के मामले में 3 विकेट शुरुआती जल्दी गिर गए थे और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने आकर जिस तरह की पारी खेली और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आखिर में आकर दोस्तों जिस तरह चौके छक्के लगाए, उसके बाद भारतीय टीम 250 के स्कोर तक पहुंच पाई। लेकिन उसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की बारी आई और खासकर वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह की दोस्तों बॉलिंग की, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया देख के किस तरह से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी पहले अफगानिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे और आज न्यूजीलैंड को। तो दोस्तों जो जिस भी टीम को ये सपोर्ट करते हैं वही टीम हार जाती है। चाहे दोस्तों आपने देखा होगा पूरी ट्रेन लोहे की बनी होती है, अगर वो सोने की बनी हो, अगर पाकिस्तानी उसकी तरफ उंगली कर दे तो दोस्तों वह बिल्कुल मिट्टी में बदल सकती है। इस तरह का इनका लक खराब है और आगे आने वाले मैचों में भी है ऑस्ट्रेलिया को देख के किस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी भारत के हाथों हारना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंडिया जीत गया। जो लोग हाफ वे समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड ने पिन डाउन कर दिया इंडिया को, तो वो ये समझ जाएं कि स्पिनिंग विकेट्स एडवांटेज और वहीं पे रहना, उसी होटल में स्टे करना, इसके साथ इंडिया एक जायंट टीम बन चुकी है जिसका बहुत सारे तस्करा भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें फवाद भाई के पास जाना होता है और चूंकि इन्होंने कल कहा था कि लग रहा है ऐसा कि टीम इनके साथ मिली हुई है, तो मेरी एक और प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। इस तरह से अगेन आई एम ऑन द टॉप स्कोर। ऑल्सो मुझे तो लगता है मेरे साथ जय शाह, आईसीसी, इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड और इस कायनात का हर जर्रा साजिश कर रहा है फवाद भाई। हम हार गए आज फिर। वर्सेस न्यूजीलैंड, ये हमने कहा था इंडिया, तो हमारे पॉइंट्स बढ़ गए। प्रेडिक्शन तो बाद में देखेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड था। हाफ वे जब इंडिया बैट करके बाहर निकला, 250 का उसने टोटल पुट किया है। वर यू एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जीत जाएगा इवन व्हेन केनी विलियमसन वाज गोइंग वेरी वेल? देखिए, मैं ये नहीं सोच रहा था। मैंने उस टाइम सोचा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? ठीक है ना, अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते आपके ऊपर। अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2, 3-3 रन्स भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि हमने रन्स करने हैं। इकॉनमी 6 से 7 पे जा रही है, 7 से 8 पे जा रही है, 9 पे जा रही है। लेकिन जब आप रन चेस करने अब आपसे 250 रन नहीं हुए, सही है, वो तो नजर आ गया था जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये विकेट जो है ये 300 वाली नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 270-280 वाली विकेट है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं 270-280 वाली है, तो फिर इंडिया के आगे बॉलिंग देखे तो फिर 250 रन तो ठीक है ना।
सही है। हालांकि आप देखिए केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग खेली, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो बाकी बैट्समैन वो नहीं टिक सके, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था कि विलियमसन और डेरिल मिचेल मेन ये दो प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को टैकल करने वाले। अब डेरिल मिचेल जब जल्दी आउट हुआ तो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर उनके पास नहीं है। लैथम, ये 3 प्लेयर ये जब आउट हुए दोनों, तो उसके बाद नहीं है इनके पास ऐसे प्लेयर के वो जो स्पिनर्स को जो है वो कर सके। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहाँ रह के वहाँ उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। उन्होंने उसको हर्षित राणा को रश करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया। इसका तो मैं पहले भी कहता था कि यार ये T20 में जो परफॉर्मेंस देता ना, इसको ODI में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरफ प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है। तो जब रन आप चेस कर रहे हैं ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना तो आएगा, गिल पे भी आएगा, शेरियास अय्यर पे भी आएगा, और प्लेयर्स पे आएगा प्रेशर। और जिनके साथ वो माइकल अथर्टन, अब रसी वैंडर ड्यूसन, उन्होंने भी ये बात कर दी है। देयर इज नो सरप्राइज दैट इंडिया इज टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, कि उन्होंने बड़ी क्लिनिकल क्रिकेट खेली है, बट एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेज है। बिग, ये जो बिग 3 की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। ठीक है, ये 3 आती। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई ऐसी बात आई आपको? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉट येट, कहीं से भी नहीं आई। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई कहीं से? नॉट येट। ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई। देखिए इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं आई, इंग्लैंड की तरफ से ऑफिशियली नहीं आई। अथर्टन और नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं, ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। बिग 3 की, बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, चलना चाहते हैं, या ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं? तो ये इंडिया के साथ, देखिए ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज़्यादा हैं IPL के अंदर, इनके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना, ज़्यादातर हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज़ थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, ICC कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट खेलनी है, इनके साथ ही मैचेस हमें मिलेंगे, सब कुछ है। वो छोटे क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? वो उनको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान पीछे है, वेस्ट इंडीज़ पीछे है, अगर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ मिलके वो नहीं जो है वो करेंगे। ठीक है, और इंडिया के पास देखें पैसा इतना ज़्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर IPL के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब IPL आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहाँ जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना तो ये कब से चले लेकिन इसमें फवाद भाई एक चीज़ ये है कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक
अब आप एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे। तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए हैं अंदर। ठीक है, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे फाद में छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अगर आप रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहाँ रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना, उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क, 8 मुल्क, 6 मुल्क, बहुत से ऐसे 6 मुल्क हैं कि जो उनसे हर लिहाज से बेहतर है। तो उसको अपने आप को जरा मुफक्किर छोड़ना। इसमें एक चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कल थोड़ा सा अगर मैच की बात की, वी हैव गॉट 2 मिनट्स, एक मिनट दोनों आप साहिबान के लिए। कल हमने बात की थी यार फील्डिंग कितनी जरूरी है। मैं चाहूंगा आज एक मरतबा फिर 800 पुशअप मारने वाले ग्लेन फिलिप्स के उस कैच के हवाले से प्लीज से समथिंग, एंड देन केन विलियमसन कमिंग टू द पार्टी एज वेल। क्या फिटनेस है, क्या आउटस्टैंडिंग मामला आता है इनके। फवाद भाई पहले आप। यार मैं आपको सजबा बताऊं, हमने तो थोड़ी बहुत क्रिकेट इन्होंने बहुत खेली है, हमारे यहाँ बहुत फील्डिंग प्रैक्टिस एक रेगुलर था कि हमने करनी होती थी। मैं अब यंग बच्चों को जो देख रहा हूँ, मैंने बहुत कम फील्डिंग करते हुए देखा है, और मैचेस वो खेल नहीं रहे। तो ये प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आती, हम नेट पे भी जाते थे ना, तो हम वहाँ हमें बॉलिंग नहीं मिल रही होती थी, हम ये कर रहे थे फील्डिंग कर लें, वो एक शौक था। कुछ अब अच्छे आ रहे हैं, और फिटनेस के हवाले से भी ये शौक अब वो खत्म हो, क्योंकि फील्डिंग शौक से होती है। तनवीर भाई, हमें शौक क्यों नहीं है? हमें इस चीज़ का शौक है सिर्फ। अरे बस ये कमाओ किसी तरीके से, लेकिन कमा अगर लो आप बस, खत्म। फील्डिंग में या अपना जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, बीइंग अ बैटर और बीइंग अ बॉलर, अगर आप अच्छे हैं तो फिर भी पैसे मिलेंगे ना। ये सारे जो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं इनको पैसे नहीं मिल रहे। तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। वही दोस्तों, इनको क्रिकेट से अगर ये प्यार करते हैं तो इनको भारतीय गेंदबाजों की दोस्तों सराहना करनी चाहिए। जिस तरह की भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने इस मैच में गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को दोस्तों 250 के स्कोर तक भी नहीं पहुंचने दिया, 200 पर ही रोक लिया। वहीं पाकिस्तानी मीडिया अपनी तनवीर अहमद देखिए किस तरह से आपने देखा ही होगा, कह रहा है कि जो भारतीय टीम एक ही ग्राउंड पर खेल रही है उसका एडवांटेज भारतीय टीम को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि आज न्यूजीलैंड मुकाबला किसी भी तरह भारत को हरा देगी, तो हो सकता है सेमीफाइनल में इनका थोड़ा मोरल डाउन होगा और उसके बाद फाइनल पाकिस्तान में खेला जाए। वैसा दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। इनकी सारी उम्मीदें इस चैंपियंस ट्रॉफी का मुहूर्त ही इनके लिए खराब निकला हुआ है। शुरुआत से आपने देखा होगा जहाँ पर भी इन्होंने हाथ डाला है वहीं दोस्तों इनके हाथ खाली आए और कुछ भी नहीं लगा है। आखिरकार फाइनल मुकाबला भी दुबई में खेला जाएगा और भारतीय टीम जीतेगी। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का दोस्तों विजेता अगर भारत बनता है तो इससे बड़ी बात भारतीय क्रिकेट के लिए बात कुछ भी नहीं हो सकती। वहीं पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बड़ा सदमा होगा। अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल का ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, तो आपने देखा होगा
किस तरह से यह पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी भले ही खुद की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई हो, तो ये जिस तरह दूसरी टीमों को जितना मनोबल उनका बढ़ाने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए जितनी अपनी ताकत दिखाते हैं, उस ताकत के साथ अपनी टीम को अगर सपोर्ट करते तो शायद ही इनकी टीम का नतीजा कुछ और होता। तो इनकी खुद की टीम के तो हालात अब दोस्तों आपने देखा होगा, बाबर आजम रिजवान इन घंटों को टीम से दफा कर दिया गया है, लेकिन परमानेंटली नहीं। डरिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि दोस्तों यही एंटरटेनमेंट का हमारे लिए जरिया और आगे भी कायम रहेगा। एक बार ये न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज खेलने जा रहे हैं, कुछ T20 मैच और कुछ ODI, उससे इन घंटों को बाहर किया गया। आगे आने वाले दिनों में हमें इसी तरह ये पाकिस्तानी टीम में देखने को मिलेंगे और इसी तरह का पाकिस्तानियों से हमें एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ भारतीय टीम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला खेलने जा रही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, उस पर किस तरह भारतीय टीम क्या ये इस पिच पर 300 का स्कोर कर पाएगी? अगर बाद में बैटिंग करती है तो भारतीय टीम पहले ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह की भारतीय टीम बॉलिंग कर रही है, तो कितने रनों तक ऑस्ट्रेलियाई टीम को रोक लेगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी दोस्तों प्रिडिक्शन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।